हेलो स्टूडेंट, एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके की जो सीईटी की जो क्लासें हैं वो लगातार हमारी जारी हैं। सीईटी के कुछ क्वेश्चन आज हम हल करवाएंगे। कल जो क्वेश्चन हमने हल करवाए सीईटी की ग्रेजुएशन के लिए बचे हुए 40 दिनों के अंदर हर टॉपिक से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। आप हमारी क्लास ज़रूर देखें और आपको सीईटी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन रामबाण सिद्ध होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीईटी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और सीईटी के लिए जो 40% अनिवार्य कर देंगे, यानी 120 में से आपके 150 में से आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप हमारी क्लास देखते रहिए, हम आपके 70 से 75 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो आप, अगर आप हमारी क्लास मिस नहीं करोगे। 40 दिनों के अंदर 20 से 25 मिनट की हमारी क्लास रहती है। डेली आप हमारी क्लास देखें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में वैदिक कार्यों को लक्ष्मण की संतान माना है? किस अभिलेख में वैदिक कार्यों को लक्ष्मण की संतान माना है? पहला क्वेश्चन है, किस आलेख में माना है? ग्वालियर अभिलेख में लक्ष्मण की संतान माना है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य कथन बताना है आपको? दशरथ शर्मा नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालौर मानते हैं। सही है, नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालौर मानते हैं दशरथ शर्मा। वत्स राज के समय आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। ये भी सही है, आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। महिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को पराजित कर कनौज पर अधिकार भी किया था। यह भी सत्य है। फरमान ने 641 में बीनमाल की यात्रा की थी। ये नहीं है भाई। ध्यान ने 641 में बीनमाल की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन असत्य कथन है। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुंभा के समकालीन मालवा का शासक महमूद खिलजी था। मालवा का जो शासक है वो महमूद खिलजी था। सही है, मालवा का शासक महमूद खिलजी भी था। 1437 के अंदर मेवाड़ का और मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है और महाराणा कुंभा विजयी होता है। यह भी सही है। इस विजय के उपलक्ष में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। मालवा विजय के बाद कुंभा ने विजय स्तंभ का भी निर्माण कराया। यह मैंने अभी आपको बताया है। यह भी सही है। विजय स्तंभ 7 मंजिला और 122 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला इमारत है, 175 फीट ऊंचा है, यानी 7 मंजिला और 122 फीट ऊंचा। ये विजय स्तंभ की लंबाई नहीं है, ये जीन कृत्रिम स्तंभ की लंबाई है। आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है आपसे, कौन सा सुमेलित नहीं है? मुहूर्तमाला चक्रपाणी मिश्र सही है। वेद मंडन सही है। उषो मिति भाव प्रचंड सिद्धर्षि सही है। भविष्य कथा देवपाल, भविष्य कथा है वो देवपाल की नहीं है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसमत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसमत सिंह की द्वितीय की स्मृति में जसमत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। आंसर आपका ये सही होगा, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा राय सिंह को कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया? महाराणा राय सिंह को कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था? 1572 में नियुक्त किया गया था। और बीकानेर का राय सिंह नियुक्त किया गया था वो 1574 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा चाकसू में शीतला माता का मंदिर
का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया था? सी माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णवराज के द्वारा करवाया गया था। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल करवा रहे हैं। सीटी एग्जाम ग्रेजुएशन और 12वीं लेवल के लिए और पशु परीक्षर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक से आपको हम डेली क्वेश्चन करवा रहे हैं। 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास रहती है। 15 से 20 मिनट का समय निकाल कर आप अगर हमारे क्वेश्चन देखते रहें, ग्रेजुएशन सीटी के लिए 40 दिनों का आपके पास समय है। 40 दिनों में हम आपका जीके और साइंस कंप्लीट करवा देंगे और अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन आपके सही होंगे और यही क्वेश्चन आपको सीटी परीक्षा में मिलेंगे। सीटी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके के हमारे द्वारा करवाए गए हर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ें और सीटी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो क्वेश्चन सीटी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। राजस्थान जीके में सीटी एग्जाम के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये हम अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। बीएसटीसी के अंदर भी आपको बोला था, बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके के 50 में से 44-45 क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाई गई क्लासों के अंदर सही आए थे। और जिसने आप पिछली क्लासें नहीं देखी हैं राजस्थान जीके की, वो भी पिछली क्लासें देखें। हर टॉपिक से हम क्वेश्चन हल करवा रहे हैं आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद वहाँ का अधिकार किसे नियुक्त किया गया था? अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और वहाँ पर किसे नियुक्त किया गया था अधिकारी? कमालुद्दीन दुर्ग को। कमालुद्दीन दुर्ग को। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने कराया था? महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अधीनस्थ पार्थ्य नीति के तहत संधि की थी? अधीनस्थ पार्थ्य नीति के तहत किसने संधि की थी? वही करौली रियासत ने की थी। किसने की थी? करौली रियासत ने की थी। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान हुए? हरिनपुर छावनी की। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नवज्योति। नवज्योति तो अजमेर से है। रानीबाण ब्यावर अजमेर से हैं। पीप दिल्ली से हैं। राजस्थान टाइम्स जोधपुर से नहीं है। राजस्थान टाइम्स है वो जयपुर से है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही थी? सिक्कर किसान आंदोलन से। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में विहिल गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर में के अंदर आता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? प्रजामंडल दे रखे हैं, पठनकर्ता दे रखे हैं, गठनकर्ता दे रखे हैं। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन है? अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के गठन में हरि नारायण शर्मा सही हैं। हाड़ौती प्रजामंडल नन्नूराम शर्मा सही हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा। कुशलगढ़ प्रजामंडल का रमेश चंद्र ओझा नहीं है। किशनगढ़ प्रजामंडल का कांतिलाल चौधरी हैं, ये भी सही है। आंसर आपका होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया। अंतिम चरण में आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया।
कथन ए या दोनों सही है, कथन बी सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। सिरोज का विलय राजस्थान में अंतिम चरण में कर लिया गया था। सिरोज का विलय है वो राजस्थान में छठे चरण में हुआ था। और जो अबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान के अंदर कब हुआ था? राजस्थान में सम्मिलित 7वें चरण में हुआ था। ये आपका सही होगा। आंसर आपका डी सही होगा, केवल कथन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेलिकर्सन रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखी गई है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमीर रासो, जोधराज, कुमाण रासो, दलपत सिंह, रणमतचंद, श्रीधर व्यास और अजितोदय मेरुतुंग। ये आंसर होगा वो आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला आज का, निम्न में से कौन सा मेव नृत्य है? निम्न में से कौन सा मेव नृत्य है? मेव नृत्य बताना है कौन सा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा है। कौन सा है? रणबाजा है मेव नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेव, ये क्वेश्चन तो आपको करवा दिया, रणबाजा आएगा। आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। सिंहस्थल, सिंहस्थल, सिंहस्थल के हैं कौन है? सिंहस्थल शाखा हैं संत हरिदास जी हैं। रेण के संत दरियाओ जी। खेड़ापा, खेड़ापा के हैं संत रामदास जी। और साईपुरा के हैं संत रामचरण जी। आंसर होगा वो आपका 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1 2 नंबर में आता है। आंसर आपका बी सही होगा। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर किस स्थान पर है? हासिंद भीलवाड़ा में है। आंसर आपका डी सही होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये तो आपको आते होंगे। निम्न में से किस लोक देवता द्वारा चितावनी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? किस ग्रंथ में की गई थी भी? पिंपा जी के ग्रंथ। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कजली तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को, सही है। कजली तीज तो बनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को। शीतलाष्टमी वैशाख कृष्ण अष्टमी को नहीं मनाई जाती। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शाखा तीज वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया है। आंसर आपका होगा सी होगा। राजस्थान की वेशभूषा में पंचवेदा पचवेड़ा क्या है? मोटी सूती सोल है। क्या है? मोटी सूती सोल है। आंसर है वो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान का नहीं है? जमेला कान में पहना जाता है, टोंटी कान में पहना जाता है, पाटीसुलिया कान में पहना जाता है और बाहुरिया है वो कान का आभूषण है नहीं है। आंसर होगा वो आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में तारा बालू का स्तूप मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारा बालू का स्तूप सूर्यमान सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा वो ए होगा, ए कर लेना। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेडच से गोंदा पहाड़ी के बीच, खारी बिजराल गांव की पहाड़ी से, बाणगंगा विराट की पहाड़ी से और काली सिंध है वो
काली सिंध हरिपुरा गांव से नहीं है भाई, आंसर होगा वो डी होगा। राजस्थान में स्टेपी जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं है? स्टेपी जलवायु प्रदेश में जालोर और पाली नहीं है। कौन सा नहीं है? जालोर और पाली नहीं है। आंसर आपका ये होगा, आंसर होगा वो आपका ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा आपसे। आरक्षित वन क्षेत्र 37.5% सही है। आरक्षित वन क्षेत्र 56.49%। और जो है वर्गीकृत वन है वो 6.46%। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये सभी क्या है? सम्मिलित हैं। आंसर आपका डी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना। एरिडी सोइल्स मृदा नामक मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में है? एरिडी सोइल्स मृदा राजस्थान के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान में। आंसर आपका क्या होगा? ये होगा। एरिडी सोइल्स पश्चिमी राजस्थान में है। अरावली वाले में एंटी सोइल्स, फिर उसके बाद में जो पठारी भाग है वहाँ पर वर्टी सोइल्स आती है। आंसर होगा वो आपका ये सही होगा। और आज की हमारी क्वेश्चनों की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान जीके की सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।